अस्सलामुअलैकुम, बोलिए में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि भारत की धुआंगर्दी जारी है। माहौल दुश्मनी कम नहीं हो पा रही है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहर स्मोक की लपेट में है। फिजाई आलूदगी सेहत के लिए संगीन खतरा बनने लगी है। हिफाजती इकदाम के तहत तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। स्मोक के बायस एक हफ्ते के लिए प्राइमरी तक स्कूल बंद करने का पहले ही ऐलान किया जा चुका है। भारत से आती हवाएं, स्मोक, संगलाएं, फिजाई आलूदगी लाहौर तक महदूद न रही। गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान भी मुतासिर हो गए। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 822, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर एक बार फिर सरे फहरिस्त। आइंदा 3 रोज के दौरान सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा। स्मोक के नए स्पेल के पेश नज़र महकमा माहौलियात ने नया रेड अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने बताया है कि आइंदा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा, जिसके बायस शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर शदीद मुतासिर होगा। आलूदा फजा तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासिर करने लगी। महकमा तालीम पंजाब ने स्मोक के बायस तालीमी इदारों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के 18 अजला में 12वीं तक तालीमी इदारे बंद करके ऑनलाइन तालीम का हुक्म दे दिया गया। इसके साथ ट्यूशन सेंटर्स और अकेडमीज भी 17 नवंबर तक बंद रहेंगी। लाहौर में स्मोक की बदतरीन सूरत हाल के बाद लाहौर यूथ फेस्टिवल के मुकाबले मुलतवी कर दिए गए हैं। यूथ फेस्टिवल में 28 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के 1000 से ज़ायद तलबा शरीक थे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि स्मोक सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया जाएगा। मसाजिद से स्मोक की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने के ऐलानात जारी किए जा रहे हैं। 9 से ज़ायद मकामात पर आग जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 15 FIR दर्ज करके 4 लाख रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। फैसलाबाद में हर तरफ स्मोक छा गई है। सूरज बादलों और स्मोक की ओट में छुपा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर इलाकों में हद निगाह 400 से 500 मीटर रह गई है। स्मोक की वजह से स्कूल भी बंद हैं, जबकि शहरी भी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। इस पर बोल न्यूज़ के नुमाइंदा फैसलाबाद से गुलाम दस्तगीर अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, बाद में हर तरफ जो है स्मोक छाई हुई है, जिसके मौजूद असरात जो हैं वो भी सामने आना शुरू हो गए हैं। फैसलाबाद में आज से स्कूल भी जो है वो 17 जो नवंबर है तब तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक फैसलाबाद में हद निगाह जो है वो 400 मीटर से 500 मीटर तक रह गई है। यही वजह है कि ना सिर्फ जो दही इलाके हैं वहाँ पर स्मोक के डेरे हैं, बल्कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर स्मोक जो है वो काफ़ी ज़्यादा छाई हुई है। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। अगर उनको किसी मजबूरी के तहत बाहर निकलना पड़ रहा है तो मास्क लगाएं, अपनी आँखों को बार बार धोएं, एहतियाती तदाबीर को अपनाएं। इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ के दौरान इसी तरह स्मोक के फैलाव का खदशा जो है वो बरकरार है। आज भी फैसलाबाद में काफ़ी गंभीर सूरत हाल है, स्कूल बंद हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम दस्तगीर अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में फिजाई आलूदगी पर काबू ना पाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान सेक्रेटरी माहौलियात DC लाहौर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कमसुन बच्चे और बुजुर्ग फिजाई आलूदगी से बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। पंजाब के एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा रिपोर्ट हो रहा है। महकमा मौसमियात और पंजाब हुकूमत फिजाई आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम हो चुके हैं। अदालत स्मोक की रोकथाम के लिए इक़दाम का हुक्म दे इस्तदा कर दी गई है। और बात कर जाए US इलेक्शन से मुतालिक, मौजूदा सदर ने होने वाले सदर को मुबारकबाद कह दी है। अमरीकी सदर जो बाइडन आज अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। बाइडन ने ट्रंप को मुलाकात के लिए वाइट हाउस आने की भी दावत भी दी है। वाइट हाउस के मुताबिक बाइडन ने इक़्तिदार के पुरअमन मुंतकली को यकीनी बनाने का अहद किया। अमरीकी इंतखाबात में ट्रंप से हारने वाले डेमोक्रेट रुकन और नायब सदर कमला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम करते हुए खिताब में कहा कि हमारी लड़ाई अमरीका के बेहतर मुस्तकबिल के लिए थी। पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली पर यकीन रखते हैं। जीत में कभी कभी वक्त लगता है, लेकिन अहम बात यह है कि कभी हिम्मत ना हारें।
आपको बता चलें कि मौजूदा सदर ने होने वाले सदर को मुबारकबाद भी दी है। अमरीकी सदर जो बाइडन आज अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। बाइडन ने ट्रंप को मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस आने की भी दावत दी है। बड़े दिल का मुजाहिरा किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साबिक वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ मौजूद हैं, खुर्शीद कुसूरी साहब, उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि ट्रंप की जीत को किस तरह से देख रहे हैं। कमाला का बयान अभी आपने भी सुना होगा, यकीनी तौर पर गुज़िश्ता रात हम सब ने सुना है। कितने बड़े दिल का मुजाहिरा किया गया है, कोई आग नहीं जलाई गई, किसी किस्म के कोई वहाँ पर हालात ख़राब नहीं हुए और दिल से तस्लीम किया गया है हार को। ये जो अब चेंज आया है, इतना बड़ा चेंज है, इसको रिजीम चेंज अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। असरात पाकिस्तान पर कैसा देख रहे हैं इसके आप? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान अमेरिका का ताल्लुक है, ये तो खैर बहुत कदीम है। जब कोल्ड वॉर के दौर में शुरू हुआ था पाकिस्तान बनने के कुछ साल ही बाद, और फिर वो थोड़ी सी अप्स एंड डाउन के साथ तवासुर से जारी रहा, और वो जो 2 अफगान जंगें हुई, तो ये एक लंबा है। लेकिन इसमें अंग्रेजी का लफ्ज़ है बिटर स्वीट मोमेंट। अच्छे बुरे वक्त सब आए हैं इसमें। पाकिस्तान को कहा जाता था मोस्ट एलाइड एलाई, फिर मोस्ट सैंक्शनड एलाई भी हो गया। बहरहाल ये दोनों ममालिक जो है वो अपने कौमी मफाद में फैसले करते हैं। अभी तक ये है कि हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो इस वक्त अमेरिका की पॉलिसी है और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ख़ास तौर पे अपने पहले दौर में शुरू की थी, वो ये था कि वो हिंदुस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक एलाई बनाना चाहते हैं चाइना के खिलाफ, चाइना को कंटेन करने में। हम तो ऐसे एलाई बन सकते ही नहीं, ना किसी ने यहाँ कोशिश की है कि जिसमें हम चाइना के खिलाफ किसी के एलाई बने। लेकिन जो कहा था अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड उनके साथ बहुत है, हमारी एक्सपोर्ट्स वहाँ जाती हैं, फिर बहुत लाखों पाकिस्तानी अमेरिका में आबाद हैं, और फिर ये जो एक कल्चरल कनेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से, ये भी एक है, और हमारे स्टूडेंट्स भी वहाँ जाते हैं। तो कई किस्म की इसकी कई जहतें हैं जो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की। अब ये है कि जो तो डिप्लोमेटिक है उसमें तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि अमेरिका अगर तो मतलब बायलैटरल इश्यूज पे करता है, जिसमें ट्रेड है, जिसमें कल्चर है, जैसे हमारे दौर में होता था जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था। लेकिन अगर वो ना हो तो लग ये रहा है कि बेसिकली ये लिमिट होगा टू सिक्योरिटी कंसर्न, खासतौर पे अफगानिस्तान से, जहाँ के अगर उनको डर हो कि अमेरिकन होमलैंड पे वहाँ से हमला हो सकता है। तो पाकिस्तान तो बड़ी देर से ये कह रहा है कि जी अफगानिस्तान के जो मामलात हैं वो खतरनाक हैं और वो दीगर ममालिक के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। तो बेसिस ये बन सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक अलायंस जो हमारा पहले था वैसा अब हिंदुस्तान है हमारा वैसे नहीं है। ना पाकिस्तान के अवाम ये चाहेंगे कि ऐसा कोई अलायंस हो जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिल के चीन के खिलाफ कोई हिकमत अमली इख्तियार करें, क्योंकि पाकिस्तानी पब्लिक भी जो है वो भी पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप के पीछे खड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है सर, साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। खुर्शीद कुशैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वज़ीर ख़ारजा बोल से गुफ्तगू कर रहे थे। और अमरीका में दूसरी मरतबा सदर के लिए मुंतखब होने वाले ट्रंप अमरीकी तारीख के अमीर तरीन सदर बन गए हैं। ट्रंप के असासों की मालियत 21 खरब 40 अरब रुपए है। इलेक्शन में सदर मुंतखब होते ही ट्रंप के असासों में मजीद 2 खरब 77 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि ट्रंप मीडिया स्टॉक DJT की मालियत में 35% इजाफे के साथ इसकी मालियत 9 अरब डॉलर हो गई है। ट्रंप अमेरिका के अमीर तरीन सदर बनेंगे। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक ट्रंप के असासों की मालियत 7 अरब 70 करोड़ डॉलर यानी 21 खरब 40 अरब रुपए के बराबर है। ट्रंप महंगे तरीन गोल्फ कोर्सेज, आला रिहायशी जायदादों, पिज्जा और बोइंग 757 के भी मालिक हैं, जिसका नाम ट्रंप फोर्स 1 है। वो अमेरिकी तारीख में वाहिद सदर हैं जिनका कांग्रेस ने दोबारा मुआवजा किया है। ट्रंप एक बिजनेसमैन, रियल एस्टेट टाइकॉन और रियलिटी टीवी स्टार हैं। इससे पहले जॉन एफ कैनेडी 1 अरब 30 करोड़ डॉलर दौलत के साथ अमीर तरीन सदर थे। हालिया इलेक्शन में कामयाब के फौरन बाद ट्रंप के असासों में मजीद 1 अरब डॉलर यानी 77 अरब 83 करोड़ 74 लाख पाकिस्तानी रुपए के बराबर इजाफा हुआ, जिसकी खबर
ट्रूथ सोशल ने दी। और सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि ट्रंप के दूसरी मरतबा अमरीकी सदर मुंतखब होने पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी उन्हें मुबारकबाद पेश की है। एक्स पर जारी बयान में यूक्रेनी सदर का कहना था कि ट्रंप की शानदार इंतखाबी फतह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर ट्रंप की आलमी उमूर में क़ुव्वत के जरिए अमन के उसूल की भरपूर हिमायत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम इसे मिलकर अमली जामा पहनाएंगे। और भी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर से जिनेवा पहुँच गई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक मरीम नवाज को गले की तकलीफ है, वो जिनेवा में गले का मुआयना कराएंगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी लंदन से जिनेवा पहुँच गए। 4 दिन क़याम के बाद मरीम नवाज शरीफ के हमरा वापस लंदन पहुँचेंगी। और दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी लंदन के दौरे पर हैं। अल्लामा राशिद सोमरो और मुफ्ती अबरार अहमद मौलाना के हमरा हैं, जबकि लंदन पहुंचने पर पाकिस्तान के लंदन में हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने उनका हीथ्रो एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। JUI लंदन के रहनुमा अल्लामा खालिद महमूद ने भी उनके साथ मौजूद थे। कारकुनान के साथ उनका इस्तकबाल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान बरतानिया में 10 रोज़ क़याम करेंगे। दौरा सऊदी अरब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। अस्करी और दिफाई ताउन इलाकाई और आलमी मसाइल पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान से मुस्तकिल ताउन पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया भी अदा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। रॉयल पैलेस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आर्मी चीफ ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। अस्करी और दिफाई ताउन इलाकाई और आलमी मसाइल पर गुफ्तगू हुई। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का साथ देने पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। खत्ते में अमन व अमान के लिए वली अहद की कोशिशों की तारीफ की। आर्मी चीफ की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई, जिसमें दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दीगर सऊदी दिफाई हुक्काम से भी आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई। दो तरफा ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर बात हुई। अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत भी है। हमें नहीं लगता कि ट्रंप बानी PTI की रिहाई के लिए कहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि एक शख्स के लिए कोई भी अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करे। इसके लिए जो है एक ताल्लुकात जो है पाकिस्तान के साथ कोई भी ख़राब नहीं करेगा। ट्रंप जो है वो इंटरफेयर करेंगे और ट्रंप कहेंगे किसको रिहा करो। इस्टेब्लिशमेंट उधर भी जो है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जहाँ तक ट्रंप साहब का ताल्लुक है, जो उन्होंने कहा हुआ है कि मैं अपने बॉर्डर क्लोज करूंगा और इमिग्रेशन जो है वो खत्म करूंगा। जो इमिग्रेंट जो है वो उनके लोकल जो वोटर है उसके लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा उन्होंने मैं कहा हुआ है कि मैं जंगें बंद कराऊंगा। 170 से लेके $200 बिलियन जो है यूक्रेन के लिए डंप कर चुका है अमेरिका ऑलरेडी। 100 के करीब डंप जो है इजराइल में कर चुका है। और बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने नून लीग और हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि लीगी रहनुमा फिक्र न करें, सोशल मीडिया पर तमाम पोस्टें अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया पर बाकायदा मुहिम चलाई थी। ताकतवर की पूजा करना लीगी रहनुमाओं का पुराना वतीरा है। और अभी खबर यह है कि आलमी मालियाती फंड मिशन चीफ नाथन पोर्टर की क़यादत में आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आ रहा है। IMF पाकिस्तान प्रोग्राम पर कारकर्दगी और हालिया पेशरफ का जायजा लेगा, जबकि मिनी बजट के इम्कान पर भी बातचीत की जाएगी। 11 से 15 नवंबर तक IMF का मिशन पाकिस्तान का दौरा करेगा। प्रोग्राम अहदाफ पूरे न होने पर मिनी बजट के लिए दबाव डालेगा। IMF मिशन FBR की जानिब से टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल का जायजा लेगा। इसके अलावा IPPs के साथ मामलात, PI और दीगर सरकारी इदारों की निजकारी का जायजा भी लिया जाएगा, जिसके बाद मिनी बजट और दीगर इस्लाहाती इम्कानात और इक़दामात पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये मामूल का जायजा मिशन नहीं होगा। इस दौरे में तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के पहले जायजे पर बातचीत नहीं होगी। मौजूदा प्रोग्राम का पहला जायजा 2025 की पहली छमाही में ही होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मज़बूत आगाज़ हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 298 पॉइंट्स के इजाफे से 92,320 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 92,021 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 पैसे सस्ता हुआ, जिसके बाद डॉलर 277 रुपये 85 पैसे का हो गया। इसी पर मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ कफील अहमद से। कफील, अपडेट कीजिएगा।
देखिए पाकिस्तान वैसे तो रिकॉर्ड सतह पर ही जो है वो ट्रेड हो रही है। अगर हम बात कर लें आज के दिन की तो मजमूई तौर पर मार्केट में जो आज 92,566 के लेवल तक मार्केट ट्रेड हुई है। ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहरियार भट्ट जो इस वक्त जो है तजज़ियाकार हैं। शहरियार साहब, मार्केट किस तरह है कल के US इंतखाबात, ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट के अंदर और जो इकॉनमी की सिचुएशन किस तरह देखते हैं? देखिए इंटरनेशनली हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन विक्ट्री के बाद दुनिया भर में इसको सेलिब्रेट किया गया। जो खदशा जाहिर किए जा रहे थे कि मार्केटें इक्विटी मार्केट्स नीचे आएंगी, लेकिन उसके बाद रिकवरीज हमने देखी खासतौर पे एशियन मार्केट्स में भी, और डॉ जॉन ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म करी है। फिर IMF का विजिट होने जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें रेवेन्यू साइड के ऊपर कुछ मुश्किलात का सामना है। कहा जा रहा है 6 महीने में तकरीबन 360 अरब रुपये के लगभग कुछ रेवेन्यू शॉर्टेज होगी। गवर्नमेंट को उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल पाना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको काम करते हैं इसके ऊपर तो आप देखेंगे मार्केट बहुत अच्छी परफॉर्म करेगी। जी शहरियार भट्ट मेरे साथ मौजूद है जिनका कहना है कि हुकूमत को इस्लाहाती अमल को जो है वो कंटिन्यू रखना होगा ताकि जिसके बायस से जो ना सिर्फ मार्केट बल्कि जो ओवरऑल इकॉनमी है उस पर मसद असरात जो है वो असरअंदाज होंगे। और ये बहुत शुक्रिया कफील अपडेट करने के लिए। अहम खबर आपको तो पैकेज लाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। 3 माह के लिए बिजली की कीमतों में 8 रुपये तक कमी का इम्कान है। सार्फिन को रिलीफ देकर बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने की प्लानिंग की जाएगी। पावर डिवीजन और दीगर इदारों की विंटर पैकेज के लिए वर्किंग इस वक्त जारी है, जराए बता रहे हैं। विंटर पैकेज की हतमी मंजूरी IMF की इजाज़त से मशरूत होगी। तमाम बिजली सार्फिन को विंटर पैकेज का हिस्सा बनाने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे, मलिक सईद अवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक सईद अवान, इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि पूरे मुल्क में ये फार्मूला अपनाया जाएगा। जी बिल्कुल, विंटर पैकेज लाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो ज़ेर गौर हैं और इस हवाले से जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तवानाई जो है वो इस पर दीगर अदारे जो है काम कर रहे हैं, जिसके तहत जो है कि विंटर पैकेज के तहत सार्फिन को रिलीफ देकर बिजली का इस्तेमाल जो है वो बढ़ाया जाए। इसके लिए जो है वो 3 माह के लिए बिजली की कीमतों में 8 रुपये तक कमी का जो इम्कान है और विंटर पैकेज की हतमी मंजूरी जो IMF की इजाजत से मजबूत होगी। जराये के मुताबिक विंटर पैकेज के साथ कीमत में कमी के लिए 3 मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर है। तमाम बिजली सार्फिन को विंटर पैकेज का हिस्सा बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। तमाम सार्फिन के लिए विंटर पैकेज की ठीक है। मलिक सईद अवान, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। दिलचस्प खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का आज़म जाहिर करते हुए कहा है कि फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स का असर बच्चों को हकीकी तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ ने कहा है कि टैग कंपनीज को इस उम्र की हद के निफाज का जिम्मेदार ठहराया जाएगा और अगर रेगुलेटर्स ने कम उम्र सार्फिन को इस हद को नज़रअंदाज करते हुए पाया गया तो उन पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया इन ममालिक में शामिल है जो सोशल मीडिया की इस्लाहात की कोशिशों में सबसे आगे है और उसकी तजवीज़ करदा उम्र की हद बच्चों के लिए दुनिया की सख्त तरीन पाबंदियों में से एक होगी। सऊदी अरब की सरपरस्ती में यूनेस्को हेडक्वार्टर्स पेरिस में अरब वीक के रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया। कतर, कुवैत, उर्दन, बहरीन, अरब अमारात समेत दीगर अरब ममालिक ने अपनी सकाफत, कल्चर, तारीख, रंग, मौसीकी और मेहमान नवाजी को नुमाया किया। रिवायती अरब मौसीकी से मेहमान खूब महसूस हुए, फनकारों को दिल खोल कर दाद दी गई। इसके साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।